नमस्कार। क्या कभी ऐसा हुआ है कि हाथ में कंप्लीट ब्लड काउंट यानी सीबीसी रिपोर्ट आई हो और उसे देखकर लगा हो कि ये क्या, कोई कोड लैंग्वेज है? सारे नंबर, सारे शब्द, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो आज हम इसी कोड को, इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। हाँ, अक्सर ये रिपोर्ट एक पहेली जैसी ही लगती है ना? इतने सारे नाम, उनके आगे अजीब अजीब सी रेंज। आखिर इनका मतलब क्या है? पर घबराने की कोई बात नहीं है। आज हम मिलकर इस पहेली को हल कर देंगे। और हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस पूरी बातचीत के बाद एक ऐसी कमाल की ट्रिक पता चलेगी जिससे किसी भी सीबीसी रिपोर्ट की जो मोटी मोटी बातें हैं वो सिर्फ 30 सेकंड में समझ में आ जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमारा पहला और सबसे जरूरी सुराग वो है हीमोग्लोबिन, जिसे रिपोर्ट में HB भी लिखा जाता है। अब ये है क्या? इसे ना शरीर की ऑक्सीजन डिलीवरी सर्विस की तरह समझिए। इसका काम है फेफड़ों से ताज़ी ऑक्सीजन उठाना और शरीर के कोने कोने तक, हर सेल तक पहुंचाना। तो हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए? देखिए, पुरुषों के लिए इसकी नॉर्मल रेंज करीब 13 से 17 ग्राम प्रति डेसीलीटर होती है और महिलाओं के लिए ये 12 से 15 ग्राम के बीच होती है। ये नंबर हमारी एनर्जी और सेहत का एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है। अब सोचिए, अगर ये नंबर नॉर्मल से कम हो जाए तो उस कंडीशन को एनीमिया कहते हैं। इसमें अक्सर कमजोरी लगती है, चक्कर आते हैं या चेहरा पीला पड़ जाता है। और अगर ये नंबर बहुत ज्यादा हो जाए तो ये शरीर में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन या पॉलीसिथीमिया जैसी किसी और दिक्कत का संकेत हो सकता है। चलिए, अब आते हैं अपने दूसरे सुराख पर, और ये हैं वाइट ब्लड सेल्स यानी WBCs। इनको आप हमारे शरीर की फौज समझिए, हमारी अपनी आर्मी, जो बाहर से आने वाले किसी भी दुश्मन जैसे बैक्टीरिया या वायरस से लड़ती है और हमें बचाती है। तो इस फौज में कितने सिपाही होने चाहिए? आमतौर पर इनकी संख्या 4000 से 11000 के बीच होती है। अगर इनकी गिनती बढ़ जाती है तो मेडिकल भाषा में उसे ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं, और अगर ये कम हो जाए तो उसे ल्यूकोपीनिया कहा जाता है। तो इन नंबर्स के घटने बढ़ने का मतलब क्या है? देखिए, अगर WBC काउंट बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब है कि शरीर में कहीं लड़ाई चल रही है, कोई इन्फेक्शन है या तनाव है या कहीं पस बन गया है। और अगर ये कम है तो ये किसी वायरल इन्फेक्शन या फिर इम्यूनिटी के कमजोर होने की तरफ इशारा हो सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस आर्मी के भी दो खास सिपाही हैं, न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइट। एक सेहतमंद शरीर में इस फौज का 40 से 70% हिस्सा न्यूट्रोफिल्स होते हैं और 20 से 40% लिम्फोसाइट्स। इनके बीच का ये बैलेंस बहुत जरूरी है। और यहीं पर आती है सबसे मजेदार और काम की बात। अगर रिपोर्ट में न्यूट्रोफिल्स का नंबर बढ़ा हुआ दिखे तो इसका मतलब है कि ज्यादातर केस में ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, और अगर लिम्फोसाइट्स बढ़े हुए हैं तो इशारा वायरल इन्फेक्शन की तरफ होता है ना ये कमाल का सुराग? इससे डॉक्टर को यह समझने में बहुत आसानी हो जाती है कि असली दुश्मन कौन है। और अब बारी है हमारे आखिरी और तीसरे सुराग की। ये हैं प्लेटलेट्स। इन्हें शरीर की इमरजेंसी रिपेयर टीम समझिए। जब भी हमें कोई चोट लगती है और खून बहने लगता है तो यही प्लेटलेट्स भागकर वहां पहुंचते हैं और खून को जमा कर उसे बहने से रोकते हैं। तो ये कितने होने चाहिए? इनकी नॉर्मल संख्या 1.5 लाख से 4.5 लाख प्रति माइक्रोलीटर होती है। जब प्लेटलेट्स की गिनती इस नॉर्मल रेंज से नीचे चली जाती है तो उस हालत को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं। प्लेटलेट्स का कम होना काफी खतरनाक हो सकता है, जैसे डेंगू या कुछ वायरल फीवर्स में होता है। इससे शरीर में कहीं से भी ब्लीडिंग होने का खतरा बढ़ जाता है। और वहीं दूसरी तरफ अगर ये बहुत ज्यादा हो जाए तो खून के थक्के जमने का रिस्क होता है। तो हमने अपने तीनों जासूसों मतलब तीनों सुरागों से तो बात कर ली। अब वक्त आ गया है उस वादे को पूरा करने का जिसकी बात हमने शुरू में की थी। 30 सेकंड में रिपोर्ट समझने की वो सुपर ट्रिक जो डॉक्टर्स भी फटाफट देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए, सब कुछ एक साथ लाते हैं। बस ये 4 आसान स्टेप्स याद रखने हैं। नंबर 1, हीमोग्लोबिन चेक करें, ये देखने के लिए कि कहीं एनीमिया तो नहीं। नंबर 2, टोटल WBC काउंट देखें, इससे इन्फेक्शन का अंदाजा लगेगा। नंबर 3, डिफरेंशियल काउंट पर नजर डालें, मतलब न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइट को देखें, जिससे पता चलेगा कि इन्फेक्शन बैक्टीरियल है या वायरल। और नंबर 4, प्लेटलेट्स देखें, ब्लीडिंग का कोई खतरा तो नहीं है। बस इतना ही। तो अब जब अगली बार कोई सीबीसी रिपोर्ट हाथ में आए तो उसमें सबसे पहला सुराग कौन सा ढूंढना है, ये तो पता चल ही गया होगा। उम्मीद है अब से ये रिपोर्ट एक पहेली नहीं बल्कि सेहत की एक खुली किताब जैसी लगेगी।